हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का 10th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, मॉड्यूल 7 से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, जिसमें हम द मूवमेंट इन द टाउन्स और रिबेलियन इन द कंट्री साइड पढ़ चुके हैं। यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जो अलग अलग फेजेस हैं वो हम पढ़ चुके हैं कि टाउन्स के लिए नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या था, कंट्री साइड यानी रूरल एरियाज में कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लिया गया। और आज हम पढ़ेंगे स्वराज इन दी प्लांटेशंस इस टॉपिक को, यानी प्लांटेशंस में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे और क्यों स्प्रेड हुआ। साथ ही पढ़ेंगे टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं प्लांटेशन का मतलब, क्योंकि हम बात करेंगे प्लांटेशन के बारे में, यानी प्लांटेशन वर्कर्स के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेशन क्या था, क्यों स्प्रेड हुआ। तो प्लांटेशन का क्या मतलब होता है। फ्रेंड्स, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि प्लांटेशन लार्ज एरिया ऑफ लैंड जिसमें टी, कॉफी, रबर इस तरह के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं उसे प्लांटेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड हुआ, फैला, तो प्लांटेशन वर्कर्स ने भी पेजेंट्स और ट्राइबल्स की तरह महात्मा गांधी के मैसेज को और स्वराज के आइडिया को अपने आइडिया के हिसाब से, अपने एस्पिरेशन के हिसाब से समझा। मतलब अलग तरीके से उन्होंने महात्मा गांधी के मैसेज को और स्वराज के मीनिंग को अपने हिसाब से समझा। फ्रेंड्स, असम के प्लांटेशन वर्कर्स यानी जो प्लांटेशन फील्ड्स में काम करते थे, तो असम के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनके लिए फ्रीडम के दो मतलब थे। कौन से दो मतलब थे? एक तो अपने कन्फाइंड स्पेस से फ्रीली अंदर बाहर आना जाना, जहां उन्हें एनक्लोज यानी बंद करके रखा गया था। कन्फाइंड स्पेस क्या थी? प्लांटेशन फील्ड। और दूसरा क्या मतलब था उनके लिए फ्रीडम का? दूसरा ये कि जिस गांव से वो आए थे उससे लिंक जोड़े रखना, यानी जहां वो बिलोंग करते थे, जिस होम टाउन को वो बिलोंग करते थे, वहां से लिंक उनका जुड़ा रहे। यानी असम में काम कर रहे थे और हैं वो अगर उत्तर प्रदेश के, तो वहां वो जा सके। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग आज़ाद क्यों नहीं थे, अपने गांव क्यों नहीं जा पाते थे। तो फ्रेंड्स, इसका रीज़न आपको बताते हैं। इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, ये रीज़न है इसके पीछे। कैसे? फ्रेंड्स, बेसिकली इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 इंट्रोड्यूस हुआ, जिसके हिसाब से कोई भी प्लांटेशन वर्कर बिना परमिशन टी गार्डन्स के बाहर नहीं जा सकता था और बाहर जाने की परमिशन मिलना बहुत ही रेयर था। फ्रेंड्स, जब प्लांटेशन वर्कर्स ने नॉन कोऑपरेशन के बारे में सुना तो वो हजारों के ग्रुप्स में अथॉरिटीज को डिफाई करने लगे, यानी उन्होंने अथॉरिटीज को ओबे करने से मना कर दिया। ब्रिटिशर्स को पहले वो फॉलो करते थे, मतलब उनके रूल्स मानते थे, उनकी बात सुनते थे, लेकिन जब इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया, उन्हें ओबे करना बंद कर दिया और प्लांटेशंस छोड़कर अपने विलेज की तरफ निकल पड़े। फ्रेंड्स, वर्कर्स बिलीव कर रहे थे कि गांधी राज आने वाला है, क्योंकि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, तो उनको लग रहा था कि गांधी राज आने वाला है, ब्रिटिशर्स की छुट्टी हो जाएगी और सबको अपने विलेजेस में लैंड जरूर मिलेगी। तो ये सारी आशाएं थी इन प्लांटेशन वर्कर्स की। तो यही सोच रख के, यही आशा की किरण उनके जो आंखों में थी, वो सब सोच के वो लोग अपने गांव की तरफ आगे बढ़ गए। फ्रेंड्स, लेकिन दुख की बात ये है कि ये जो वर्कर्स थे ये कभी भी अपने घर, अपने होम टाउन, अपने गांव नहीं पहुंच पाए। जी हाँ,
रेलवे और स्टीमर की स्ट्राइक के कारण। जी हाँ, रेलवे और स्टीमर के स्ट्राइक चल रहे थे, ना वो ट्रेन से जा सकते थे ना वो शिप के मीडियम से जा सकते थे क्योंकि स्ट्राइक चल रही थी। तो वो रास्ते में ही फंसे रह गए। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो उनको जब ये पता चला कि प्लांटेशन फील्ड्स छोड़ कर आए हैं, भाग कर आए हैं, तो पुलिस ने उनको बहुत ज़्यादा मारा, बहुत पीटा, उनको पकड़ लिया। फ्रेंड्स, कांग्रेस प्रोग्राम में इन मूवमेंट्स के विजन्स को डिफाइन नहीं किया था। यानी जब कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया था तो उन्होंने ये डिफाइन नहीं किया था कि स्वराज का मीनिंग या विजन किस ग्रुप के लिए क्या होगा। लोगों ने स्वराज को अपने वेज में इंटरप्रेट किया और इमेजिन किया कि एक ऐसा टाइम होगा जिसमें सारी सफरिंग और ट्रबल्स खत्म हो जाएंगे। फिर भी फ्रेंड्स, जब ट्राइबल्स गांधी जी का नाम लेते थे और स्वतंत्र भारत के स्लोगन्स उन्होंने रेस किए तो वो इमोशनली ऑल इंडिया एजिटेशन, ऑल इंडिया जो मूवमेंट था उससे भी रिलेट करते थे कहीं ना कहीं। जब वो महात्मा गांधी के नाम पर एक्शन लेते या अपने मूवमेंट को कांग्रेस के मूवमेंट से लिंक करते थे तो वो एक ऐसे मूवमेंट के साथ आइडेंटिफाई करते थे जो उनकी अपनी लोकेलिटी की लिमिट से बहुत आगे था। यानी अपने मूवमेंट के साथ वो पूरे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल से भी आइडेंटिफाई करते थे। फ्रेंड्स, फरवरी 1922 की बात करें तो गोरखपुर में चौरी चौरा के एक बाजार में एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन वायलेंट क्लैश में बदल गया, जहां पर लोगों का क्लैश हुआ पुलिस के साथ। फ्रेंड्स, इस इंसिडेंट के बारे में सुनकर गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक दिया था, क्योंकि उन्होंने जब सुना कि लोगों का क्लैश हो गया है पुलिस के साथ, लोगों ने पुलिस स्टेशन जला भी दिए थे, तो ये तमाम चीजें सुनकर गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे रोक लगा दी। फ्रेंड्स, चौरी चौरा इंसिडेंट के अलावा और भी रीजंस थे जिनकी वजह से गांधी जी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद करना पड़ा। ये हम जानेंगे हमारे इस टॉपिक में, यानी टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस में। यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म होने के बाद अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ। ये मूवमेंट क्यों और कैसे फैला, आइए पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, गांधी जी ने रियलाइज किया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कई प्लेसेस पर वायलेंट होने लगा था और सत्याग्रही को मास स्ट्रगल करने से पहले प्रॉपर्ली ट्रेन करना जरूरी था ताकि वायलेंस स्प्रेड ना हो। फ्रेंड्स, साथ ही कांग्रेस में कुछ लीडर्स इन मास स्ट्रगल से थक चुके थे और प्रोविंशियल काउंसिल्स के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। फ्रेंड्स, ये प्रोविंशियल काउंसिल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 द्वारा सेटअप की गई थी। यानी इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 द्वारा कुछ इंडियंस को क्या मिला था, मौका मिला था इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन शुरू किया था तब उन्होंने क्या बोला था, किसी चीज में कोऑपरेट ना करने को। साथ ही प्रोविंशियल काउंसिल्स में जो इलेक्शंस थे उनको भी बॉयकॉट करने को कहा था, है ना। तो यही अब क्योंकि नॉन कोऑपरेशन रोक दिया गया था तो कांग्रेस के जो लीडर्स थे इनको लगता था कि काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट क्यों ना किया जाए। फ्रेंड्स, इन लीडर्स को लगता था कि काउंसिल्स के अंदर रहकर ब्रिटिश पॉलिसीज को अपोज करना जरूरी था, क्योंकि काउंसिल्स में रहकर ही वो रिफॉर्म ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं और ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकते थे कि ये काउंसिल्स जो ब्रिटिशर्स के राज में थे, ये काउंसिल्स पूरी तरह डेमोक्रेटिक नहीं थे। यानी इन काउंसिल्स में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल राइट्स, इक्वल अधिकार नहीं मिलते थे। फ्रेंड्स, CR दास और मोतीलाल नेहरू इन्होंने कांग्रेस में ही स्वराज पार्टी बनाई टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। यानी कि जिस पर रोक लगा दी गई थी, काउंसिल पॉलिटिक्स पर पहले रोक लगा दी गई थी, तो इन्होंने क्या किया, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस में ही स्वराज पार्टी बनाई ताकि वो काउंसिल पार्टीज में
वापस जा सकें, इलेक्शंस लड़ सकें, पार्टिसिपेट कर सकें। लेकिन फ्रेंड्स, यंग लीडर्स जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये लोग मानते थे कि फुल इंडिपेंडेंस के लिए मास एजिटेशन ही जरूरी था। यानी पूरी तरह स्वतंत्रता पाने के लिए एक बड़े फॉर्म में एजिटेशन, एक बड़े फॉर्म में स्ट्रगल जरूरी था, ना कि इलेक्शंस जीतना। तो इस सिचुएशन में लेट 1920s में इंडियन पॉलिटिक्स में काफी चेंजेस आए, जिनके बारे में हम आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में बताएंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा, रिवाइज कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, फ्रीडम मेंट right to move freely in and out of the confined space, retaining a link with the village from which they had come. तो प्लांटेशन वर्कर्स जो असम में थे, उनके लिए फ्रीडम का ये मतलब था। अकॉर्डिंग टू द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, प्लांटेशन वर्कर्स नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। परमिशन के बिना उन लोगों को कहीं भी जाना अलाउड नहीं था। इसलिए उन लोगों के लिए फ्रीडम का मतलब क्या था? राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस एंड रिटेनिंग अ लिंक with the village from which they had come. When they heard of non-cooperation movement, thousands left the plantations and headed home. They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their villages. तो फ्रेंड्स, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में जब प्लांटेशन वर्कर्स ने सुना तो उन्होंने प्लांटेशन फील्ड्स छोड़ दी और घर की तरफ निकल गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गांधी राज आएगा और सबको अपने विलेज में लैंड्स मिलेंगी। बट दे नेवर रीच्ड देयर होम्स। ऑन द वे दे वर कॉट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप। फ्रेंड्स, ये प्लांटेशन वर्कर्स कभी घर नहीं पहुंचे और रास्ते में ही इनको पकड़ लिया गया पुलिस द्वारा और बहुत ज़्यादा इनको हैरेस किया गया। इन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र भी किया। At Chauri Chaura in Gorakhpur, a peaceful demonstration in a bazaar turned into a violent clash with the police in February 1922. Hearing of the incident, Mahatma Gandhi called off the non-cooperation movement. तो जब गांधी जी ने चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में सुना तो उन्होंने कॉल्ड ऑफ कर दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। Some leaders within the Congress wanted to participate in elections to the provincial councils set up by the Government of India Act of 1919. They felt it was important to oppose British policies within the councils. C.R. Das and Motilal Nehru formed the Swaraj Party within the Congress to argue for council politics. And leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose believed mass agitation was important for full independence. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मॉड्यूल।